कोई टेम्पलेट बनाना स्टार्ट किया बूटस्ट्रैप के ऊपर? ये वाला समझाने वाला कल बनाया था। कोई और? बूटस्ट्रैप पे हाँ। तूने क्या था उसमें? सो जैसे कि इस सेक्शन में आप देखोगे कि इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो क्या है, मिडिल। तो यहाँ पर ये पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में बना रहे थे, टुडेज 8th। इसी पर ट्राई करके देखेंगे। डिफाइन करिए स्टाइल टैग, और यहाँ पर अपने सेक्शन को नेम दीजिए बेस्ट बर्गर के नाम से। लिखिए डॉट बेस्ट बर्गर, एंटर। यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर अवेलेबल है, इसका कोड गेट कीजिए और एक वेरिएबल डिफाइन करिए यहाँ पर। बीजी रेड, इसको बीजी लाइट नेम दे दीजिए। सो यहाँ इस एरिया का एक हाइट चेक करेंगे हम लोग। प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, इसका हाइट है अप्रॉक्स 800। सो यहाँ पर जाके आप मेंशन करेंगे हाइट 800 पिक्सल्स। ठीक है, अभी हम लोग इस हाइट को ऑफर करेंगे यहाँ पर, और बीजी प्राइमरी जहाँ मेंशन है इसको आप हटा दीजिए। लिखेंगे डॉट बेस्ट बर्गर। कलर आप इसमें कॉल करा लीजिए, लाइक बैकग्राउंड कलर, और लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वेरिएबल बीजी रेड। और इस फाइल को अपने ब्राउज़र में चेक करना है। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। सो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया इसमें। अब इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो हमें फिक्स करना है। तो यहाँ तो ये हो गया हमारा मेन कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, एक दूसरा कंटेनर। तो दूसरा कंटेनर में आप देख सकते हो जितना हमारा इमेज का हाइट है एक्चुअल में, उतना ही कंटेनर वो एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने मेन कंटेनर फ्लूइड को कमांड कर सकते हो कि भाई इसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट है वो वर्टिकली क्या हो जाए, अलाइन। तो यहाँ जाके आप लिख देंगे और दिखा भी देते हैं आपको। आपने आना है ऑफिशियल साइट गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर आके आप सर्च करेंगे फ्लैक्स। ठीक है, सो फ्लैक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप देख सकते हो डिस्प्ले फ्लैक्स यानी कि सभी डिस्प्ले के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से एस एम एम डी एल जी एक्सएल डबल एक्सएल जिस पर भी हैंडल करना चाह रहे हो चीज़ों को, वो प्रीफिक्स लगा लेना है अपना। ठीक है, इसके बाद में है आपके डायरेक्शंस। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने डायरेक्शंस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपके हो गया आपका जस्टिफाई, और एक ये हो गया आपका अलाइन करने के लिए चीज़ों को कि हमें कहाँ रखना है। तो जिस भी एलिमेंट पे आप डालेंगे तो क्या लिखेंगे, डी फ्लैक्स और अलाइन आइटम सेंटर। तो यहाँ जाएँ और इस पर जाके आप ट्राई करें डी फ्लैक्स। ट्राई करके देखते हैं कि हमारे आइटम वर्टिकली मिडिल में आए कि नहीं। तो इमेज हमारा वर्टिकल हो गया मिडिल। अब इसके बाद हमारे पास क्या है इसमें, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को भी हैंडल करो।
हमने अभी अपने मेन कंटेनर को किया है। इसका जो हमारा कॉलम है, इसके अंदर जो हमारा मैटर लिखा हुआ है, इसको हमें वर्टिकली मिडिल में लेकर आना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पर हमने इसको फिक्स किया हुआ है, यहाँ लिखिए डी फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। तो क्या होगा अलाइन या नहीं होगा अंकित, क्या लगता है? पंकज, हो जाना चाहिए। हमारा कंटेंट किस मोड में है भी बाय डिफ़ॉल्ट? हमारा कंटेंट का फ्लो क्या है, वर्टिकल है ना। तो वर्टिकल क्या होगा, जैसे आप डी फ्लैक्स डालोगे वो एक लाइन में हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये हमारा अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हो गया, लेकिन हमारा कंटेंट का डायरेक्शन तो ख़राब हो गया ना। तो ये पूरा बेस्ट बर्गर, उसके नीचे फिर हमारा पैराग्राफ, देन उसके नीचे बटन होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या डालते हैं, फ्लैग्स डायरेक्शन। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, नहीं अभी नहीं डाली, अभी नहीं डाली, आपने दे दिया ना उसको। हाँ, नहीं मुझे लगा मुझे रिवाइंड कर दोगे, मैं अभी कर देता हूँ आपको। कोई नहीं, अभी पहुँच जाएंगे आपके पास। हाँ, नहीं नहीं, सही किया आपने। मैं डालता हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट दे डाल दूंगा साथ में। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, कई बार कुछ फ्लैग्स का डायरेक्शन वगैरह का होता है क्या। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्शन वाला ऑप्शन मिल रहा है मेरे ऊपर। सो यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर है जैसे कि फ्लैग्स एक क्लास अवेलेबल है कॉलम के नाम से। तो कॉलम करने से क्या होगा, सब वर्टिकल हो जाएंगे। तो ज़रा यहाँ पे लिखो फ्लैक्स कॉलम, एक क्लास डिफाइन करो और इसको ले जाके यहाँ पर कॉल करा दो। डिस्प्ले फ्लैक्स हो, फ्लैक्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, कॉलम रहेगा एंड अलाइन आइटम सेंटर रहेगा। फिर से चेक करके देखते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। अब जब हम लोग फ्लैक्स का डायरेक्शन कॉलम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब ये वाला जो काम है अलाइन पर चला गया। तो यानी कि जस्टिफाई बन गया अलाइन और अलाइन बन गया जस्टिफाई, तो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ जाके अब आप लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आगे हमारे इस तरह से। तो ये वर्टिकली इस तरह से आएगा। तो फ्लैक्स डायरेक्शन जब भी आप यूज़ करें तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये पूरा फ्लैक्स का कहाँ पर मिलेगा भाई, यूटिलिटीज़ के अंदर। तो आपको ढूंढना नहीं है, आपने सीधे जाके वो टॉपिक ऊपर लिख देना है सर्च के अंदर, फ्लैक्स कहाँ पर आता है, आपको मिल जाएगा इजीली इसके अंदर। सो ये वाला पार्ट हो गया। अब इमेज हमारा क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है ना। अगर हम लोग फोटोशॉप से इसको कंपेयर करें तो इस अपनी इमेज का जो मैक्सिमम साइज़ है वो कितना है, 479। तो दो तरीके हैं, या तो हम लोग जाके वहाँ पर इधर लिखें कि इसके अंदर जो अपना इमेज है उसका मैक्स विड्थ कितना हो जाए, 479। तो लिख दीजिए 479 पिक्सल्स। अब ज़रा आउटपुट चेक करके देखते हैं कि क्या ये कंट्रोल हुआ, पहले से छोटा हो गया ना। क्या, कौन सा बैकग्राउंड, जैसा वैसे ही डाला हमने, तो इतना ही दिखा रहा है मेरे को। तो मैंने कंट्रोल टी किया, यहाँ पर 800 लिखा है तो मैंने 800 डाल दिया। तुम्हारे में कम है, कम डाल देना उसमें क्या। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ इसके अंदर। अब जैसे यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ वगैरह डिफरेंट है, तो इसके लिए आपको मैंने क्लास बताई थी क्या, लीड के नाम से। तो यहाँ जाएंगे पैराग्राफ क्लास लीड, तो ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब एक ना हेडिंग का बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे आपको मैंने ये तो बता दिया कि H1 वन टाइम ही यूज़ करना है, बट जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ देखें बेस्ट बर्गर बिग बर्गर, दोनों का फॉन्ट साइज़ क्या है, सेम है ना। अगर आप इसको H1 में लेके जाओगे तो 2 H1 लगाने से हमारा ये एथिकली गलत हो जाएगा। तो बूटस्ट्रैप में हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है, टाइपोग्राफी सेगमेंट के अंदर
कि भाई जैसे हमारा ये टेक्स्ट H1 है और यहाँ पर भी क्या है ये H1, तो ये H1 दो नहीं हो सकते एक पेज के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पैराग्राफ, ऐसे ही सीखा था ना हम लोगों ने कि पैराग्राफ में डिफाइन करो, बट इसके अंदर हम लोग क्लास H1 कॉल कर लेंगे, तो एंड यूज़र को हेडिंग के फॉर्म में दिखाई देगा, बट हमने टेक्निकली क्या किया, उसको क्लास के साथ रिप्लेस कर लिया, तो आउटपुट जो है आपका वैसा ही रहेगा जो आपका पहले आ रहा था, कोई चीज़ नहीं है ना। तो इन्होंने क्या करा है, H1 से लेके H6 तक अलग से क्लास भी लिख दी है, बाकी H1 से लेके H6 आपके पास टैग भी है, और अगर आपको इससे बड़ा फॉन्ट यूज़ करना है कहीं पर तो डिस्प्ले के नाम से भी अवेलेबल है। तो जैसे जहाँ पर आपका H1 मैक्सिमम साइज होता है तो डिस्प्ले 6 वहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग अगर यहाँ ट्राई करें डिस्प्ले 6, ठीक है, और डिस्प्ले 1 जो होता है सबसे लार्जेस्ट साइज होता है, ठीक है। अब हो सकता है आपको उसमें बोल्ड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा FW बोल्ड, तो देखो बोल्ड भी हो गया इस तरह से। FS के नाम से 1 से लेकर 6 तक वो भी चलती है, ठीक है। तो कई बार अगर आपको लग रहा है कि भाई फॉन्ट साइज मेरा अभी वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए, तो आप FS की प्रॉपर्टी चला सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका 1, ठीक है, और ये होता है आपका 6, कहाँ डाला हमने, नीचे, यहाँ रहा होगा ने, कहाँ गया है पहला पैराग्राफ, दूसरा, सो 1 सबसे लार्जर होगा आपका, ठीक है, 6 सबसे स्मॉलर होता है, ठीक है। तो कहीं पर फॉन्ट साइज वगैरह अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है तो इसकी हेल्प से आप करा सकते हो, ठीक है। तो फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। यहाँ तक का पार्ट क्लियर, कोई डाउट इसमें? अब मान लो कि आपने इमेज पहले से ही फिक्स करके डाली होती, ठीक है, इतने साइज़ की, और हमें ऊपर नीचे का जो सिस्टम है वो मार्जिन पैडिंग से हैंडल करना होता, ठीक है। तो चलो दूसरे वाले सिनेरियो में ज़रा समझते हैं उस वाली टेक्निक को। हम यहाँ पर जाके बोलेंगे कि बर्गर, और दूसरा क्या था, बिग बर्गर ना, तो हम एक और अलग से क्लास ले लेते हैं, हमने लिखा डॉट बिग बर्गर, इसका बिग विड्थ सेम ही जाएगा, ठीक है, और बिग बर्गर को अपन कॉल कर लेंगे यहाँ पर, और इसमें अपन एक डालेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसमें करना क्या है इमेज की विड्थ वगैरह सब कुछ लॉक हो चुकी है, ठीक है। हम हाइट को नहीं रखते इस पार्ट के अंदर, हाइट को हमने क्या करा, रिमूव। अब यहाँ पर आप देखोगे ऊपर नीचे कुछ गैप दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम लोग मार्जिन का यूज़ कर रहे हैं तो मार्जिन जो होता है मैक्सिमम आप 5 तक ही डाल सकते हो, 5 मतलब REM, ठीक है, 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल्स, यानी कि 80 पिक्सल्स का मार्जिन हम लोग मैक्सिमम लगा सकते हैं। सो यहाँ पर हमें जो मार्जिन डालना है वो चारों तरफ से नहीं डालना है, हमें टॉप और बॉटम से डालना है, तो हम लोग M का यूज़ ना करके लिखेंगे MY, Y स्टैंड फॉर वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ जाइए, हमने लिखा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अगर आप उसका मार्जिन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मार्जिन क्या करता है, 2 बॉक्स के बीच में गैप क्रिएट करता है, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा MY5, तो इसका मतलब ये होगा, टॉप बॉटम तो होगा लेकिन ये 2 बॉक्स के बीच में गैप बना लेगा, बट हमें तो अंदर बनाना था, तो आउटर वाला जो आपका कंटेनर है उसको P से बदल देना, ऐसे PY5,
अब इससे क्या दिखाई दे रहा है, अंदर गैप बना, ऊपर नीचे बराबर, ठीक है। अब अंदर के लिए आपकी चॉइस है, आप क्या चलाना चाहते हो, पैडिंग चलाना चाह रहे हैं या जो भी लगाना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से लिया, मैं चाहता हूँ कंटेनर, रो, इन सभी में गैप होना चाहिए, तो हमने कुछ वैसे गैप बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हमें हाइट डालना है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। बाकी ये पार्ट वर्टिकली नीचे कैसे आएगा ये तो क्लियर है, ठीक है। अब जब हमने इसको यहाँ पर फ्लैक्स किया था ना, तो हमारा बटन बड़ा हो गया, यहाँ देख रहे हो ये बटन अपना बड़ा हुआ है। तो ज़रा बटन फाइंड करो, जैसे यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के बटन अवेलेबल हैं, एक है डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, और दूसरा क्या है, एमडी ब्लॉक के साथ, ठीक है। तो मीडियम डिस्प्ले पर ब्लॉक रहे, बाकी डिस्प्ले पर क्या हो जाए, फुल विड्थ हो जाए। तो आपको बटन किस तरह का रखना है वो अपना कंट्रोल कर सकते हो। हम चाहते हैं कि भाई मीडियम डिस्प्ले से ऊपर हमारा जो बटन है वो ब्लॉक मोड में होना चाहिए। तो कहाँ है हमारा बटन, यहाँ जाओ, ट्राई करके देखो क्या होता है। फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ग्रिड के अंदर नहीं है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ट्राई करके देखें, डी एम डी इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले मीडियम पर इनलाइन ब्लॉक हो जाए। इनलाइन ब्लॉक का मतलब ये होगा कि जितना उसके अंदर मैटर होगा उतना होना चाहिए। देखते हैं ट्राई करके, या पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ही ट्राई करके देखो खाली। सो यहाँ जाओ, इंस्पेक्ट करो, और अभी हमारे बटन पे क्या क्या क्लासेस ज़रा वो देख लो। बटन है, बटन एलजी है, बटन वाइट है, बैकग्राउंड राउंडेड पिल, टेक्स्ट अपर केस, ठीक है। ये हटा दो। ये हमारा लेफ्ट में आ गया, बस की फुल विड्थ हमें रोकना है। एक होता है इनलाइन फ्लैक्स, सर्च करिए ज़रा। हेलो, क्या अभी बस बैच खत्म होगा उसके बाद करूँगा 1:30 पर। हाँ, नहीं मुझे याद है, मैंने कोरियर वाले को कॉल कर दिया, वो आ जाएगा, अभी यहीं से पिकअप कर लेगा, जो भी ले, जो विजिटिंग कार्ड पे वही डाल दूँगा। हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो है, मैं उनका फ़ोन नंबर और अपना फ़ोन नंबर दोनों डाल दूँगा, जो डिलीवरी करेगा ना वो कॉल कर लेगा। हाँ ओके, अच्छा अभी निकले, चलो सही है, कम से कम रेस्ट करने का मौका मिल गया। सही बात है। चलो ठीक है, क्लास में करता हूँ फिर, ओके। ओके सही करा, ठीक है।
ठीक है, ओके। बटन को आप इस अप्रोच के साथ ही बना लो। VS कोड में आइए और जहाँ पर हमने बटन कॉल किया हुआ है इसको कॉल कराओ, और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं बटन की वो आप इसके ऊपर कॉल करा दो, जैसे राउंडेड पिल, टेक्स्ट अपर केस, पैडिंग, बोल्ड, टेक्स्ट डेंजर तक का हमने प्रॉपर्टी कॉपी करना है। एक बटन की अपने को रिक्वायरमेंट, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तुम्हारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम आपका ये पार्ट नीचे भी हैंडल करना है। और देखो, जैसे इसमें फोटोशॉप में कुछ हमारे पास सेक्शंस हैं जिसमें इस तरह के पार्ट हमें करना है। सो इसमें आप ध्यान रखें कि आपका पहले कंप्लीट एक मेन बनेगा, मेन के अंदर फिर कंटेनर, कंटेनर में 2 रो एंड सेकेंड रो के अंदर 3 कॉलम। या फिर इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, ट्राई करके देखना है। सो हम लोग अपने लाइट वाले स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे यहाँ से, क्योंकि सेम ही कलर वहाँ पर काम आ जाएगा हमारे। कॉपी, और यहाँ पर कॉल करिए। नेक्स्ट तो ये पार्ट हमने बेसिकली बनाना है। तो इसको बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं, कि एक ये तरीका कि आपके डिज़ाइन में इसको पूरा हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। ये सब क्लियर करो। मेन कंटेनर, चाइल्ड कंटेनर, देन रो, देन कॉलम। फिर आप एक रो इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके अंदर 3 कॉलम्स। मोबाइल मोड में कॉलम 12 रहेगा एंड एमडी पर आपका 4। तो मीडियम से लेके लार्ज तक क्या रह जाएंगे, 4 कॉलम्स हो जाएंगे। और इसके अंदर हमें कॉल करना है अपना इमेजेस, इमेजेस स्लैश फाउंडर, फाउंडर का नेम कॉपी करिए यहाँ से, और इसकी इस तरह से 3 कॉपीज क्रिएट हो जाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास एट्रीब्यूट एंड राउंडेड सर्कल। हमें इमेज को कंप्लीट सर्कल बनाना है। और जो ऊपर हमारा टेक्स्ट अवेलेबल है, यहाँ जाइए, कॉपी और हेडिंग, कॉलम, कॉलम के अंदर पैराग्राफ में क्लास, एक और बना लो,
को फाउंडर 1, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा बन के रेडी हो जाएगा इसके अंदर। तो एक तरीका हुआ ये वाला, यानी कि मेन कंटेनर देन रो के अंदर एक सिंगल कॉलम, देन फिर सेकेंड रो जिसके अंदर 3 कॉलम्स है। दूसरा तरीका क्या बन सकता है, इसी पार्ट को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। इस बार हम लोग 2 रो नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक कॉलम बना लेंगे सीधे, और ये पूरा पार्ट हम लोग यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे ओनली कॉल, तो कॉल क्या होगा 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करके देखो कि हमारा इससे काम बना कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 यहाँ पर है, चौथा नंबर हमारा नीचे जा रहा है। इसको फिक्स करने के लिए क्या करें, यहाँ लिख देंगे हम लोग सभी मोड में इसके कॉलम की जो लेंथ है वो 12 ही रहेगी, आगे सबके ऊपर। और मोबाइल मोड में ये ऑटोमेटिकली वाला पार्ट आपका हैंडल होता रहेगा। सो ये भी तरीका आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। रही बात टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने की, उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा मेन रो है उसको हम लोग जाके कमांड करेंगे, क्या बोलेंगे, टेक्स्ट सेंटर, पूरा मैटर 1 को में सेंटर। बाकी इसको पूरा कलर वगैरह कॉल करना जानते हो, किस तरह से कलर हमने कॉल कराना है। तो मोबाइल मोड ज़रा फटाफट से चेक करो क्या ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ब्रेक हो रहा है। और नीचे वाला पार्ट आप देखो जो हमने सेंटर करा था, ये टॉप वाला जो रेफरेंस डाला था हमने, ये हमने दूसरा पार्ट बनाया था। तो अपना कंटेंट बढ़िया काम कर रहा है। टैबलेट चेक करके देखो, ठीक है। लेकिन जब लोग टैबलेट में आ रहे हैं तो हमारे जो ये इमेज है ये काफ़ी क्लोज हो जा रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। और अगर हम लोग इसको लैंडस्केप मोड में देखें तो प्रॉब्लम सॉल्व है, यानी कि डेस्कटॉप जैसा फील आ रहा है कुछ, है ना। तो ये मोबाइल मोड में, सॉरी टैबलेट मोड के वर्टिकल मोड में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसके लिए आपको इमेज को रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मोड खुला रखो और यहाँ ये इमेज को सेलेक्ट कीजिए, लिखिए यहाँ पर क्लास, अगर हम लोग लिख दें यहाँ पर W75 तो हमारी इमेज की फिर 75% हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप देखो और ये वाला पार्ट आप देखो, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई हो, कंट्रोल एस, यहाँ नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल, इसके ऊपर अभी भी हमें दिखा रहा है। तो एक काम करो, विड्थ की ब्रेक पॉइंट देखो, उसके काम ना करने पीछे का एक कारण है, क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले की कमांड नहीं दी हुई है। क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक, और यहाँ पर जाइए,
कुछ और प्रॉब्लम है। साइज काम तो कर रहा है। ब्लॉक हटा दूँ? क्या? जो कॉल करा जैसे कि मतलब डिस्प्ले में 12 दिखे, मतलब मीडियम साइज में 4 दिखे, हाँ। तो सर एलजी बोलते हैं क्या मतलब किसको? टैब को? एल टैब जी लार्ज डिस्प्ले, मीडियम डिस्प्ले के टैब। हमने यहाँ पर कमांड लिखा है कि मीडियम से लेके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तक 3 ही कॉलम दिखाई देंगे। टैबलेट के अंदर, ठीक है, ये हमारी कमांड है। ठीक है, इसके नीचे अगर जाएंगे तो ये कॉलम 12 हो जाएगा और ये आपका सिंगल सिंगल फिर दिखाना स्टार्ट करेगा। समझा आप? वहाँ से आगे इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर तुमने लिखा LG तो लार्ज डिस्प्ले जब आएगा तब स्टार्ट होगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगा। टैबलेट पे सही आ रहा है क्या? सही है। लेकिन लार्ज टूल तो बना रहे हैं, छोटे आ रहे हैं ज़्यादा, नहीं नहीं पड़ रहा। इस पर एक मैक्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे। साइजिंग के अंदर एक हमारी मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी थी, जैसे देखो मैक्स विड्थ। तो एक यहाँ पर क्लास डिफाइन करेंगे इसका, और ये है अपना बिग बर्गर, नहीं, हाँ बिग ही है। इसके अंदर हमने क्या बनाया है? बिग बर्गर के अंदर डिव, डिव के अंदर है डिव, यानी कि nth पर आ रहा है।
इसकी मैक्सिमम विड्थ देख लो कितना है, 245। तो ये इफेक्ट हो रहा है बेसिकली W75 जो हमने डाला है, अपने साइज से उसको बड़ा कर रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग बंद कर दें तो ये ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा। मैक्स विड्थ 245 और इसका लिखेंगे इम्पोर्टेंट। हो गया, इतना रख के टैबलेट ज़रा चेक करो, ये ठीक है। सही है। इसका नेम दे दो फाउंडर। डाल दी मैंने, बस मिनिमम मैक्सिमम सेट कर दो। ये हो जाएगा मैक्स विड्थ इज 245 W75। यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व। 245 का हुआ है ना 75 में से 245। हाँ, उसी का रहेगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये तो क्या होता है उसको स्केल अप कर देते हैं, तो हमारा फोटो स्केल मतलब पिक्सलेट भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर साइज ही इतना है तो मैक्सिमम इतना बड़ा रहेगा, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा, आपका ग्राफिक खराब नहीं होगा। तो जैसे ये वाला पार्ट आप बनाओगे सिमिलरली आपका ये वाला पार्ट बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिव को राउंड करना है, कोई इमेज लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉलम आपने बनाने हैं, ये पार्ट आप बना सकते हो, लेकिन इसको मैं बना के दिखा दूंगा आपको। तो फिलहाल आप ये ट्राई करके देखो इसके अंदर, और फिर इसका एक हेडर सेक्शन मुझे बना के दिखाना है, ठीक है। तो रो कॉलम्स के ऊपर प्रैक्टिस करो, ट्राई करिए चीज़ों को। सर ये जो एक्सटेंशन लगा रखा है मोबाइल मोड वाला, ये सब क्या नाम है इसका? मोबाइल सिमुलेटर मोबाइल सिमुलेटर। मिल जाएगा क्रोम के अंदर।